Assalamualaikum dear students, I am Kashim Mahmood and you are watching my YouTube channel Talim 24. In today lecture we will discuss about what is WAN network. आज के लेक्चर के अंदर हमने WAN नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर व्हाट इज़ WAN। सबसे पहले हम WAN का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। WAN network basically stand for a wide area network is an other important computer network that is spread across a large geographical area। जब हम WAN की बात करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड लार्ज एरिया को कवर करता है। ये इट्स कवर लार्ज एरिया, इट्स कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़। बेसिकली ये डिफरेंट सिटीज़ के मुख्तलिफ शहरों की और मुख्तलिफ ममालिक की जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं ना, उनको आपस में जोड़ता है, इतने कवर एरिया को कवर करता है। इट कनेक्ट्स थ्रू टेलीफोन लाइंस, लीज लाइंस एंड सैटेलाइट। बेसिकली ये किस तरह से इसके अंदर कंप्यूटर जो होते हैं या डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट किस तरह से करवाया जाता है। इसके अंदर टेलीफोन लाइंस को भी हम कनेक्ट करवा सकते हैं, इसके अलावा लीज लाइंस के थ्रू भी हम करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लीज लाइन क्या होता है। लीज लाइन से मुराद ये है कि जो ISPs होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं जो हमें नेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, उनको क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं और उसके एवज हमें वो कनेक्शन दे देते हैं, उसे हम लीज लाइन का नाम देते हैं। उसके बाद सैटेलाइट इन द स्पेस क्या है, सियारे हैं मुख्तलिफ किस्म के जिसके थ्रू हम प्लेन जो होते हैं या त्यारे जो होते हैं, ये इसके अलावा भी किसी भी किस्म की जो लोकेशन हम ट्रेस करते हैं वो बेसिकली उसके अंदर जो है सैटेलाइट ही हमारे लिए हेल्पफुल होता है। वो WAN नेटवर्क जो है वो सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल होता है। तो ये जो सैटेलाइट्स है ये भी इसके थ्रू भी हम WAN नेटवर्क को कनेक्ट करवा सकते हैं। मोस्टली लिमिटेड टू एन इंटरप्राइजेज ऑफ आर एन ऑर्गेनाइजेशन। स्पीड ऑफ WAN, अगर स्पीड की बात करें, WAN की स्पीड जो है 56 kbps से लेके किलोबाइट पर सेकंड से लेके 50 मेगाबाइट पर सेकंड की रेंज की जो है ना इसकी स्पीड है। स्पीड इसकी बेसिकली LAN नेटवर्क की निस्बत स्लो है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इसका एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया होने की वजह से इसकी स्पीड स्लो है। लेकिन LAN का एरिया कम है लेकिन इसकी स्पीड जो है ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम WAN नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि ये एरिया हमारा ज़्यादा कवर करता है, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको। उसके बाद डायग्राम अगर आप देखें WAN नेटवर्क की, तो इसके अंदर WAN नेटवर्क क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर बहुत सारे LAN जो हैं आपस में अगर हम कनेक्ट करवा लें तो हमारा WAN नेटवर्क बन जाता है। एक LAN नेटवर्क के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस आपस में जुड़ी होती हैं। अब ये LAN जो है, बहुत सारे LANs जो हैं अगर उनको आपस में जोड़ लिया जाए तो हमारा WAN नेटवर्क बन जाता है। उसके बाद अगर एडवांटेजेस ऑफ WAN की बात करें, WAN हेल्प्स यू टू कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसलिए बिजनेस ऑफिसेज सिचुएटेड एट लॉन्गर डिस्टेंस कैन इजीली कम्युनिकेट। मतलब पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑफिसेज बनाए हुए हैं जो लॉन्गर डिस्टेंस पे हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ WAN की हेल्प से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। कनेक्ट डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर्स, गेमिंग कंसोल्स। इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं हम कनेक्ट करवा सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर, अपने मोबाइल फ़ोन्स को भी करवा सकते हैं, लैपटॉप को भी करवा सकते हैं, इसके अलावा टैबलेट और कंप्यूटर्स वगैरह जो है वो भी कनेक्ट करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा WLAN connection work using radio transmitter and receivers built into a client devices। इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर किस तरह से ट्रांसमिशन होती है। जैसे रेडियो ट्रांसमीटर्स है, एवरी प्लेसेस के ऊपर वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है अपने सिग्नल्स को। ऐसे ही ये जो WAN नेटवर्क है वो भी डिवाइसेस तक जो है अपने सिग्नल एम्पलीफायर करता है। ये डिसएडवांटेजेस की बात करें WAN की, तो इसके अंदर इनिशियली अगर हम बात करें सेटअप कॉस्ट की, तो वो हाई हमें जो है इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसकी रीज़न ये है कि इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी कॉस्ट है, ऑफ कोर्स इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ होंगे, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी। इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो डिफ़िकल्ट है इसको मेंटेन करना, और दूसरा नंबर पे इसके लिए हमें स्किल्डफुल जो टेक्नीशियंस होंगे और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो हमें जो है रिक्वायर्ड होंगे अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, जिसके लिए हमें जो है कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी।
और इसको कम्प्लेक्स भी होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा इसे मेंटेन करना। उसकी रीज़न ये है कि इसका एरिया ज़्यादा है, इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, सो दैट इसको मेंटेन करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद देयर आर मोर एरर्स एंड इश्यूज़ बिकॉज ऑफ वाइड रेंज, वाइड कवरेज एंड द यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। वही बात कि इसके अंदर इश्यूज़ और एरर्स ज़्यादा आते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है, जिसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिस वजह से इसके अंदर इश्यू और एरर्स ज़्यादा आते हैं। It requires more time to resolve issues because of the involvement of multiple wired and wireless technology. इसके अंदर अगर एरर आ जाए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, चाहिए होगा। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत सारी वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हैं, जिसको रिजॉल्व करना, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। इसके अंदर ऑफर्स लोअर सिक्योरिटी कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अगर दूसरे टाइप्स के नेटवर्क को हम इसके साथ कंपेयर करें तो इसके अंदर सिक्योरिटी हमें कम से कम मिलती है, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो हैकर्स के जो थ्रेड्स हैं वो हमें ऑलवेज उनका सामना रहता है। बेस्ट एग्जांपल्स की बात करें वैन नेटवर्क के अंदर, तो जो इंटरनेट है ना, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे वैन नेटवर्क की। इसके अलावा एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन से मुराद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे आप एटीएम से कैश विथड्रॉ कर लें, तो उसके फ़ौरन बाद किसी भी जगह पे आप जाके बैलेंस चेक करेंगे तो वही वाला रिमेनिंग बैलेंस आपको बताया जाएगा जो एक्चुअल के अंदर आपका बचा होगा। तो ये बेसिकली सारी ब्रांचेस किस तरह से ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, ये वैन नेटवर्क के थ्रू जुड़ी हुई हैं। उसके बाद नादरा ऑफिस की बात करें तो नादरा अपना एटीएम जो CNIC नंबर है ना, वो अपना दें, उसके साथ आपको वो आपका नेम, फादर नेम, डाटर ऑफ एड्रेस और सारी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है आपको सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कैसे CNIC नंबर से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये बेसिकली नादरा जो है ना, ये वैन नेटवर्क के थ्रू आपस में ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इसके अलावा स्मॉलर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो बैंक कैश डिस्पेंसर है, वही बात ATM मशीन जो है इसकी एग्जांपल है। इसके बाद है ब्रांच ऑफिस सेल्स जियोग्राफिकली डिस्टेंस। पूरी दुनिया के अंदर एक कंपनी जो है वो क्या करती है, अपने फ्रेंचाइज ओपन कर लेती है, उन फ्रेंचाइजेस का एक हेड ऑफिस बना लेती है, जो कि हेड ऑफिस से कंट्रोल हो रही होती हैं। वो सारी के सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं। वो किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं, वो बेसिकली वैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद कुछ डिफरेंस है वैन और लैन और वैन नेटवर्क के अंदर, वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन की बात करें तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन, वैन जो है वो वाइड एरिया को कवर करता है। उसके बाद ऑनरशिप की बात करें तो लैन की जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, और वैन जो होती है वो पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। स्पीड की जैसे हमने बात की, लैन की स्पीड ज़्यादा है और वैन की स्पीड जो है कम है। उसकी रीज़न ये है कि इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है। डिले, नेटवर्क प्रोपोगेशन डिले शॉर्ट एंड लैन, इसके अंदर जो नेटवर्क का फैलाव है ना वो कम होता है, ज़्यादा रेंज इसकी नहीं होती। लेकिन जो डिले अगर हम बात करें वैन की, तो इसके प्रोपोगेशन फैलाव जो होता है, नेटवर्क का डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है। उसके बाद कंजक्शंस मीन ये है कि इसका एरिया भी वही बात, एरिया जो है वो ज़्यादा, एरिया कम है सॉरी, अगर हम इसे कंपेयर करें वैन के साथ तो इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है। और लास्ट में आता है मेंटेनेंस जब से हमने बात की इसकी डिज़ाइनिंग और मेंटेनेंस जो है इजी है लैन की। उसकी रीज़न ये है कि इसका एरिया कम है और इसकी कॉस्ट जो होगी वो भी कम होगी वैन की निस्बत। और अगर हम वैन की बात कर लें तो इसकी मेंटेनेंस कम्प्लेक्स भी होगी और इसके अलावा इसकी कॉस्ट जो होगी वो भी हमें ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी। आई होप सो कि आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।